मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस क्लास में लेने वाले हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का ये 7th क्लास है, जिसमें मैं आपको कोई भी मोबाइल अगर चार्ज नहीं हो रहा है या उसमें फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है या स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका कंप्लीट रिपेयरिंग आप कैसे कर सकते हो, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो अगर मोबाइल मानिए चार्ज नहीं हो रहा है तो चार्ज नहीं होने का बहुत सारे कंडीशन होते हैं। जैसे जो पहला कंडीशन होता है वो होता है आपका चार्जर से। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है उसमें कोई फॉल्ट है तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो नंबर 1 में आपको अपने मोबाइल का चार्जर को चेक करना होता है। जैसे मेरे पास मल्टी चार्जर है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो फिलहाल ये एक मोबाइल को चार्ज कर रहा है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये जो इसका जो पहला नंबर, ये जो ब्लैक वाला पोर्ट है वो फर्स्ट पोर्ट है। यहाँ पे आप आउटपुट सेकेंड, आउटपुट 3 और आउटपुट 4, 5, 6, इस मतलब 6 मोबाइल को हम एक ही साथ चार्ज कर सकते हैं। और ये जो अभी इसका जो 1 नंबर आप लाइन देख रहे हो वहाँ पे ये चार्ज कर रहा है, मतलब 5 वोल्ट दे रहा है आउटपुट। और इसका जो अभी चार्जिंग का स्पीड है वो 1.6 है। तो इस तरह से ये एक मोबाइल को चार्ज कर रहा है जो 1.6 एम्पियर के स्पीड से चार्ज हो रहा है। तो मतलब 1 घंटे में कितना पावर डिलीवर करेगा, 5 इंटू 1.6, मतलब 1 घंटे में 9 वाट इस मोबाइल को दे रहा है। तो अगर मानिए जो हमारा मोबाइल का बैटरी है वो मानिए 18 वाट का है तो हमारा मोबाइल क्या होगा, 2 आवर्स में चार्ज हो जाएगा। तो फिलहाल इसका जो पहला पोर्ट है वो चार्जिंग में लग रहा है, लेकिन इसके अलावा और जो बाकी 5 पोर्ट है वो चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जो एम्पियर है उसको देख के हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज सभी में आपको 5 दिख रहा होगा, लेकिन जो एम्पियर है वो और में 0, सभी में 0 है। तो कोई मोबाइल अगर फॉल्ट है, जैसे इस मोबाइल को मैं चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करना होगा। और जो इसका ये वाइट वाला तार आप देख रहे हो, ये जो यूएसबी केबल है, ये मतलब पोर्ट 4 में इस तरह से जुड़ा हुआ है। पोर्ट 4 में अभी आप 0 एम्पियर देख रहे हो। तो अब इस मोबाइल को मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। जोड़ने के बाद अगर हमारा मोबाइल चार्जिंग होने लगा तो यहाँ पे एम्पियर शो होगा, और चार्जिंग नहीं हो रहा है तो एम्पियर शो नहीं होगा। तो मैंने इस मोबाइल को जोड़ा है और आप यहाँ पे देख सकते हो 5 वोल्ट 1.1 एम्पियर। यह अभी थोड़ा सा घट गया है, 0.5, फिर से 1.3 हो गया। मतलब इतना एम्पियर के स्पीड में हमारा जो मोबाइल है वो चार्जिंग हो रहा है। तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर इस मोबाइल का डिस्प्ले भी फॉल्ट है तो ये मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन में कोई फॉल्ट है या नहीं है, उसका आइडेंटिफाई हम इस मशीन से कर सकते हैं। इसको मल्टी यूएसबी चार्जिंग मशीन बोला जाता है, जो वोल्टेज और एम्पियर दोनों को शो करता है। आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको डिस्प्ले में देखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसमें देखिए आपको पता चल जाता है। अगर इसमें एम्पियर शो कर रहा है तो ये मोबाइल चार्ज हो रहा है, और एम्पियर शो नहीं करेगा तो ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग है वो 0 हो चुका है। तो इस तरह से एक मोबाइल का चार्जिंग होना ना होना आप इस तरह का मशीन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। तो इसे बोला जाता है मल्टी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। तो चलिए अब हम मानिए ये जो चार्जिंग जैक है ये अगर ख़राब होता, या जो हमारा मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है वो अगर फॉल्ट होता, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसका आइडेंटिफाई करने का 2 मेथड है। एक आप दूसरे मोबाइल में जोड़ के देख सकते हो। जैसे अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग का फॉल्ट आ रहा है तो सबसे पहला जो काम आपको करना होता है वो करना होता है आपके चार्जर को चेक करना। तो चार्जर को चेक आप कैसे कर सकते हो, आपके पास 2 मोबाइल है तो दूसरे मोबाइल में चार्जर को लगाइए, और दूसरा मोबाइल अगर चार्ज होने लगा तो आपका चार्जर बिल्कुल सही है। या इसका सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, किसी चार्जिंग पोर्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मानिए फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ, इसका बैटरी कनेक्टर को निकाल देता हूँ। और बैटरी कनेक्टर को निकालने के बाद चलिए इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से इस केबल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, फ्लेक्स को, और यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ। तो अगर आपके पास मानिए दूसरा मोबाइल नहीं है तो टेक्नीशियन के पास इस तरह के कनेक्टर एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, या किसी मोबाइल का अगर आपके पास ये जो चार्जिंग कनेक्टर का बोर्ड होता है वो ये नीचे वाला जो बोर्ड है, ये अगर आपके पास इस तरह का बोर्ड है तो इसमें चार्जर को कनेक्ट कर देना है। और आप देख सकते हो इसमें अभी कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन मैंने बोर्ड से अलग कर दिया है और बैटरी भी यहाँ से हट गया है।
तो इस पोर्ट में आप वोल्टेज को चेक कर सकते हो। इस पोर्ट का जो पहला और लास्ट पिन होता है वो चार्जिंग का प्लस और माइनस पिन होता है। तो चलिए मैं इस पोर्ट को चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये जो पोर्ट है वो हमें वोल्टेज शो करता है या नहीं करता है। तो अगर हमारा चार्जर कनेक्टर बिल्कुल सही होगा तो हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। अगर चार्जर कनेक्टर में कोई फॉल्ट होगा तो हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे लॉक कर दिया है अपने पीसीबी बोर्ड के साथ, पीसीबी होल्डर के साथ। अब मैं आपको इसका वोल्टेज को चेक करके दिखाता हूँ। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में रखना होता है। आप देख सकते हो 20 वोल्ट का रेंज में मैंने मल्टीमीटर को सेलेक्ट किया है और मैं अब इसका वोल्टेज चेक करूँगा और फिर ये चार्जर जो हमारा चार्जर है वो ठीक है या ख़राब है वो आपको पता चलेगा। और चार्जर के साथ साथ ये जो चार्जिंग कनेक्टर है उसका भी चेकिंग हो जाता है। जैसे चार्जिंग कनेक्टर फॉल्टी है या सही है वो भी आपको पता चल जाएगा, और ये चार्जर भी सही या फॉल्टी है उसका भी पता आपको चल जाएगा। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा मल्टीमीटर का तार है उसको फर्स्ट और लास्ट, जो चार्जिंग कनेक्टर है उसका फर्स्ट और लास्ट पिन में इस तरह से हमें टच करनी है। तो टच करने पर जो रीडिंग आप देख रहे हो वो है 5.22। तो इस तरह से ये जो चार्जिंग कनेक्टर है वो बिल्कुल सही है और चार्जर भी बिल्कुल सही है। तो अगर आपके मोबाइल का चार्जर ख़राब है या नहीं ख़राब है इसका आप फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली एक चार्जर कनेक्टर में जोड़ दो और इस तरह से चेक करने के बाद आपका जो चार्जर है वो ठीक है या ख़राब है आपको मालूम हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो चार्जर है वो बिल्कुल सही है और ये रीडिंग दिखा रहा है 5.22, मतलब हमारा चार्जर का जो वोल्टेज आना चाहिए वो भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमें एक चार्जिंग कनेक्टर का भी चेक कर सकते हैं और एक चार्जर का भी चेक कर सकते हैं। चार्जर को हम डायरेक्टली इस तरह से चेक करना मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर का जो होल होता है बहुत ही पतला होता है। आप इस तरह से चेक करोगे तो अगर आपके पास आपका जो मल्टीमीटर का प्रोब है अगर होल में चला जा रहा है तो वोल्टेज शो कर देगा, लेकिन इसको ऐसे डालने के बाद क्या होता है, जो हमारा पोर्ट है वो शॉर्ट, मतलब जब मल्टीमीटर का जो तार है थोड़ा मोटा होता है और इसका होल बहुत ही पतला होता है, तो इसके कारण ये क्या होता है प्लस और माइनस में टच हो जाते हैं। ये जो बॉडी है वो माइनस होता है और इसका पिन, मानिए कोई पिन है तो मैं यहाँ पे पिन में रख रहा हूँ। तो आप देख रहे हो मतलब बॉडी में टच हो जा रहा है जिसके कारण जो वोल्टेज है वो हमें 0 मिल रहा है। इस साइड वाला जो पिन है वो प्लस है। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि मैं आपके लिए एक कोर्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है सुपर एडवांस कोर्स। ये जो कोर्स है वो आपको मोबाइल रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बना सकता है। किसी भी मोबाइल को रिपेयरिंग करने के लिए उसके बहुत सारे लेवल होते हैं। जो पहला लेवल होता है वो पार्ट रिपेयरिंग होता है। आप मोबाइल के डिफरेंट पार्ट को रिप्लेस करके उसका रिपेयरिंग कर सकते हो। दूसरा लेवल होता है मोबाइल फ़ोन का कनेक्टर को रिपेयर करना, मतलब जो डिफरेंट कनेक्टर होते हैं, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, सिम कनेक्टर, मेमोरी कनेक्टर, तो इस तरह के कनेक्टर को रिपेयर करके भी मोबाइल का रिपेयरिंग किया जाता है। तो ये जो रिपेयरिंग है उसको बेसिक लेवल का रिपेयरिंग बोला जाता है। जैसे आपको मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले चेंज करना आता है, बैटरी चेंज करना आता है, इसका स्पीकर, माइक, कैमरा, इस तरह के पार्ट्स जितने होते हैं सभी चेंज करना आता है। उसके बाद इसका जो कनेक्टर है उसको भी चेंज करना आता है। लेकिन जो मेन रिपेयरिंग होता है वो शुरू होता है बोर्ड से। किसी भी मोबाइल फ़ोन में आपको पार्ट के अलावा इस तरह के बोर्ड मिलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे बोर्ड है। तो सबसे जो टफ रिपेयरिंग होता है या सबसे जो ज़्यादा जिसमें हमें अपने मेहनत करना होता है वो होता है बोर्ड का रिपेयरिंग। और बोर्ड का रिपेयरिंग करने के लिए अगर हमें इसका डेप्थ नॉलेज जब तक नहीं होता है तब तक हम बोर्ड का रिपेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड का सिर्फ ऊपर ऊपर का नॉलेज होने से आप बोर्ड का रिपेयरिंग नहीं कर सकते। वो बोर्ड में रिपेयरिंग करने पर बनने से ज़्यादा फॉल्ट आने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों इस कोर्स में मैं आपको मोबाइल फ़ोन के जो बोर्ड होते हैं उसका डेप्थ लेवल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन का जो बोर्ड आप देख रहे हो उसका एक एक चीज़ को, इसका इंटरनल सर्किट से लेके इसके जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जितने भी आईसी होते हैं और जितने भी सेक्शन होते हैं, सभी सेक्शन का वर्किंग, सभी में आने वाले फॉल्ट, सभी सेक्शन में जो हर एक एक चीज़, एक एक सिग्नल क्या क्या जाता है हर एक सेक्शन में, उस सभी का डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस कोर्स में देने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप मोबाइल फ़ोन का हर एक लेवल का रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है
उसका स्टार्टिंग बेसिक से होगा। जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन का बिगिनर हो तो भी आपको टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टिंग होगा वो होगा पार्ट रिपेयरिंग से। जैसे मैं पहले लेवल में आपको पार्ट रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा, डिफरेंट पार्ट को चेंज करना सिखाऊंगा, उसका वर्किंग बताऊंगा, उसमें आने वाले बेसिक फॉल्ट को फाइंड करना सिखाऊंगा, उसका रिपेयरिंग सिखाऊंगा। उसके बाद सेकेंड लेवल में मैं आपको कनेक्टर का रिपेयरिंग सिखाऊंगा। और जो थर्ड लेवल होता है कोर्स के, उसमें मैं आपको कंपोनेंट, जितने भी बोर्ड के कंपोनेंट होते हैं उसका रिपेयरिंग सिखाऊंगा। और जो फोर्थ लेवल होते हैं उसमें आपको आईसी आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा। और जो फिफ्थ लेवल होते हैं उसमें मैं आपको हर एक सेक्शन का डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे मानिए ग्राफिक सेक्शन है तो ग्राफिक सेक्शन में जैसे हम जहाँ पे डिस्प्ले जोड़ते हैं फ़ोन का, उस सेक्शन में कितने पिन होते हैं, सभी पिन का क्या काम होता है, ग्राफिक कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, ग्राफिक सेक्शन में किस तरह के सिग्नल आते हैं, कौन सा सिग्नल मिस हो जाने के बाद क्या प्रॉब्लम दिखाई देगा। इस तरह से हर एक सेक्शन का टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। तो इस तरह के क्लास अगर कहीं पे ऑफलाइन आप लेने जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एक क्लास करना चाहोगे, अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है जो आपको डेप्थ में पढ़ा सके, तो उस तरह के इंस्टीट्यूट में आपका जो चार्ज लगेगा वो मिनिमम 25,000 लगेगा। और किसी किसी जगह पे आपको इस कोर्स के लिए 50,000 भी पे करने पड़ सकते हैं। इतना सारा फी पे करने के बाद भी आप एक्सपर्ट बनोगे या नहीं बनोगे इसका कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैं जो कोर्स आपको सिखाने वाला हूँ उसमें आप एक्सपर्ट बनोगे, इसका गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी कोर्स मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा उस सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा। तो जो भी सूटेबल टाइम होगा उस टाइम में उस वीडियो को देख सकते हो। उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार आप देखना चाहो उतना बार देख सकते हो। और जब तक आप कन्वीनियंट ना हो तब तक उस लेसन को दोबारा प्ले करके देख के और उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप उस वीडियो से ले सकते हो। और वो जो वीडियो है वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। उसके साथ साथ जो क्लास होगा उसका नोट भी आपको दिया जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो नोट को देखकर आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। अगर डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हो तो उस वीडियो को रिप्ले करके आप डेप्थ नॉलेज ले सकते हो। तो ये हो गया 3 ऑप्शन, एक लाइव क्लास, एक वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाद थर्ड है नोट। इतना करने के बाद भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप सबको एक सपोर्ट ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपका जो भी डाउट होगा उसका रिप्लाई मैं आपको उस ग्रुप में करूँगा। तो इस तरह से आपको 4-in-1 कोर्स मिल रहा है। मोबाइल रिपेयरिंग का ये सेकेंड बैच है, तो इसमें पढ़ने से आपको डबल फायदा होने वाला है। डबल फायदा कैसे होने वाला है? आप कोर्स को अगर आज ही ज्वाइन करते हो तो आपको जो बैच 1 का वीडियो है, नोट्स है, वो सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको देखकर आप प्री प्रिपरेशन कर सकते हो, आज ही से सीखना शुरू कर सकते हो। ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको प्री नॉलेज हो जाएगा, किसी भी सेक्शन का प्री नॉलेज हो जाएगा, जिसके कारण आपको लाइव क्लास में समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सेकेंड बैच में पढ़ने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जिसमें मैं आपको बैच 1 का वीडियो नोट्स सेंड करूंगा और उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आप अपने नॉलेज को पहले ही प्रिपेयर कर सकते हो। और हमारे लाइव क्लास के बाद जो डिस्कशन क्लास होते हैं उसमें आप अपने किसी भी डाउट को पूछ सकते हो और आप अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर नॉलेज ले सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना सिंसियर हो, कितना आप लेबर करते हो, उसी मुताबिक आपको बेनिफिट होगा। इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके पहले वाले बैच 1 की वीडियो नोट्स को देख के प्रिपेयर कर ले और फिर लाइव क्लास में हम आपसे अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। आपका जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो ऑनलाइन कोर्स सीखने का आपको बहुत सारे बेनिफिट मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों, ये जो कोर्स है उसका फ़ी कितना रहेगा, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। तो ये जो कोर्स है उसका फ़ी रहेगा आपका जो ऑफलाइन का कोर्स है उससे 10 गुना कम। यानी कि आप 25,000 में ऑफलाइन में कहीं पे कोर्स सीख रहे हो तो उससे 10 टाइम्स कम, यानी कि ओनली 2500 में इस कोर्स को आप सीख सकते हो। और इस कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 20 to 25 डेज, मतलब 20 से 25 दिन के कोर्स रहेंगे। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो इस कोर्स का ड्यूरेशन और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि क्या होते हैं लाइव क्लास में, किसी किसी क्लास में हम डिस्कशन पे ज़्यादा टाइम खर्च कर देते हैं, क्योंकि जब तक स्टूडेंट का क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे तब तक हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उस समझने में दिक्कत होगा। तो किसी किसी क्लास में डिस्कशन ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा जो कोर्स का लेंथ है वो बढ़ सकता है। तो एवरेज ड्यूरेशन 20 से 25 दिन है, लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर टाइम लगते हैं तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा।
तो मेरा जो वादा है आपको परफेक्टली सिखाने का है, वो भी बहुत ही सस्ते फी में। तो दोस्तों ये जो कोर्स है वो मैं आपको फ्री में भी सिखा सकता था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि दोस्तों ये जो अमाउंट आप कोर्स के लिए जो पे करने वाले हो वो अमाउंट आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको लाइफ टाइम रिटर्न देगा। क्योंकि आप कोर्स को अच्छी तरह से सीख जाते हो तो ये जो 2500 है उतना इनकम आप एक दिन में भी कर सकते हो। इसको सीख जाने के बाद आप लाइफ टाइम उससे अच्छी इनकम कर सकते हो और आपका लाइफ स्टाइल को भी अच्छा एक हाई लेवल में लेके जा सकते हो। तो दोस्तों इतना सारा बेनिफिट पाने के लिए आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, तो वह आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा जिसका रिटर्न आप लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ये जो फ़ी है वो सभी के लिए अफोर्डेबल है। ये मतलब 25 डेज का फ़ी है, मतलब पर डे आप इसको 100 रुपीज़ काउंट कर सकते हो, मतलब रोज़ का 100 रुपये में आप इस कोर्स को सीख सकते हो। ये बहुत ही कम फ़ी है और डेली का 100 रुपीज़ इनकम करना आपके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस कोर्स को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और बैच 1 का वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, और फिर आपका डाउट और आपका जो लर्निंग है उसको बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। जल्दी से जल्दी नीचे दिए ग्रुप का लिंक में क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको कोर्स का डिटेल और कोर्स से रिलेटेड जो पेमेंट ऑप्शन है सभी आपको दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें, और मैं आपको रिप्लाई करके आपको बैच 2 का ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और आप आज ही से लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से चेक करने पर आप मतलब इस तरह से चेक करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं अपने चार्जर में एक चार्जर कनेक्टर को जोड़ देंगे। इस तरह से कोई भी चार्जर कनेक्टर आपके पास या कोई भी चार्जर कनेक्टर वाला बोर्ड अगर आपके पास है तो सिंपली आप क्या कर दोगे, अपने चार्जर में इस तरह का बोर्ड को जोड़ देना है और इसका जो फर्स्ट और लास्ट पिन होता है उसमें आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। फर्स्ट और लास्ट पिन में ऑलवेज आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो आपका चार्जर भी सही है और इसके साथ साथ आपका जो चार्जर कनेक्टर है वो भी सही है। इस तरह से आपको मालूम हो जाएगा। तो चार्जर को चेक कर लेने के बाद जो दूसरा चेकिंग प्रोसेस होता है वो होता है मोबाइल फ़ोन का बैटरी का चेक करना। जैसे मानिए अगर चार्जर हमारा बिल्कुल सही है लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है उसमें कोई फॉल्ट है तो उसके कारण भी जो नो चार्जिंग है उसका प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस मोबाइल का जो चार्जिंग है बिल्कुल प्रॉपर है, आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था इस मल्टी यूएसबी चार्जिंग से जोड़ के। तो मैं इसको फ़िलहाल अलग कर देता हूँ। एक दूसरा मोबाइल मेरे पास है तो इसका बैटरी को हम चेक करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और इसको ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं, चार्जर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इसको कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये जो रीडिंग है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब 5 वोल्ट 00 एम्पियर ये शो कर रहा है। ये हमारा दूसरा मोबाइल चार्ज हो रहा है इस चार्जर से। लेकिन चलिए मैं उसको भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मोबाइल को निकाल दिया है तो ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ये ब्लैक वाला को मैंने निकाला है अभी। ये टाइप सी पोर्ट है तो इसको निकालने के साथ ये क्या हो गया, जो वोल्टेज है वो 0 हो गया। जो फिलहाल मैं जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको चार्ज कर रहा हूँ मैं इसको यूज़ करके। तो फिर से मैंने जोड़ दिया है और ये चार्जिंग आपको यहाँ पे दिखाने लगा 1.6 एम्पियर। लेकिन फ़िलहाल ये जो मोबाइल है वो चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है या बैटरी का प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चार्जर को मैंने इस तरह से जोड़ा हुआ है और फिर भी ये मोबाइल क्या ये चार्ज नहीं ले रहा है। इस मोबाइल का अगर डिस्प्ले भी ख़राब है तो भी ये जो मशीन है वो चार्जिंग दिखाता, क्योंकि ये मशीन का काम है चार्जिंग शो करना अगर हमारे मोबाइल चार्जिंग को ले रहा है तो। लेकिन ये मोबाइल फ़िलहाल ये मोबाइल चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो चलिए इसका जो बैटरी है उसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। बैटरी को चेक करने के लिए सिंपली वही मेथड हो रहा है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC के रेंज में रखेंगे और फिर हम बैटरी को चेक करेंगे। तो बैटरी को चेक करके मैं आपको शो करता हूँ ये जो हमारा फ़ोन है वो चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो इसका जो बैटरी है प्लस और माइनस आपको लिखा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दोनों प्लस और माइनस में हम रीडिंग चेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्या है 0 दिखा रहा है। प्लस में रेड रखेंगे और माइनस में ब्लैक रखेंगे तो भी 0 है, उल्टा रखेंगे तो भी 0 है। तो इसमें उल्टा सुल्टा से जो माइनस का साइन है वो आ जाता है लेकिन रीडिंग में कोई चेंज नहीं होता है। तो फिलहाल इस बैटरी का वोल्टेज क्या है 0 है, तो इसीलिए बैटरी क्या है चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार
इसका जो बैटरी कनेक्टर है उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो चार्जर है यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई करता है और वोल्टेज घट के यहाँ पे बैटरी कनेक्टर में हमें 4.2 के वोल्टेज मिलते हैं, 4.2 से लेकर 4.4। तो चलिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ और आप देख सकते हो हमें 4.18 का रीडिंग मिल रहा है। तो हमारा जो चार्जिंग का वोल्टेज है बैटरी कनेक्टर पर बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, लेकिन इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 0 चुका है, इसीलिए बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। तो अगर आपके बैटरी ख़राब है तो फिर तो भी आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं होने का प्रॉब्लम होगा। तो सेकेंड हमारा काम जो होता है वो क्या होता है, बैटरी को चेक करना। बैटरी का वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.4 होने चाहिए, लेकिन इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 0 है, इसीलिए बैटरी क्या कर रहा है, चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो अगर हमारा वोल्टेज लेस देन 3.7 है तो हम इसका 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं या तो बूस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बैटरी देखने में अच्छा ही लग रहा है, इसमें कोई भी फॉल्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए इसको मैं एक बार बूस्ट करता हूँ और बूस्ट करके देखते हैं इसके चार्जिंग बाद में लेता है या नहीं लेता है। तो इसको बूस्ट करने के लिए हम डीसी मशीन यूज़ करेंगे। बैटरी को बूस्ट करने के लिए आप देख सकते हो डीसी मशीन का जो वोल्टेज है मैंने 4.4 रखा हुआ है, एम्पियर 2.5 है। इसको ऑन कर देता हूँ और फिर हम इस लाल वाले को बैटरी के प्लस में जोड़ेंगे और जो ब्लैक वाले हैं उसको बैटरी के माइनस में जोड़ेंगे इस तरह से। तो अगर बैटरी हमारा अभी 0 वोल्ट था तो इसको हम थोड़ा देर इस तरह से बूस्ट करते हैं। बूस्टिंग शुरू हो चुका है। बैटरी के जोड़ने के साथ ही आप देख रहे हो जो एम्पियर है वो 1.2 से ज़्यादा एम्पियर ले रहे हैं। तो ये जो बैटरी है वो बूस्ट हो रहा है, बूस्टिंग इसका स्टार्ट हो चुका है। इसको हम कुछ देर बूस्ट करते हैं और फिर इसका वोल्टेज चेक करेंगे और इसका वोल्टेज बढ़ जाने के बाद हमारा मोबाइल चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बैटरी को बूस्ट करने के बाद जो हमारा मोबाइल है वो चार्जिंग होना चाहिए, अगर बैटरी में फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे हमें 4.2 के करीब में वोल्टेज मिल रहे हैं। तो हमें जो फॉल्ट अभी दिखाई दिया है वो बैटरी का है। तो बैटरी को बूस्ट करके और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये बैटरी मतलब ये मोबाइल जो है वो चार्जिंग उठाता है या नहीं उठाता है। तो इसको थोड़ी देर हम 2 से लेकर 3 मिनट तक इसको हम बूस्ट करेंगे ऐसे ही, और इसका जो वोल्टेज है उसको हम 3.7 के करीब में इसको लेकर जाएंगे और फिर हम इसका जो चार्जिंग है उसको चेक करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर मैंने इसको बूस्ट किया है और इसका वोल्टेज कितना हुआ चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 1 से 1.5 मिनट इसको मैंने बूस्ट किया है, उसके बाद इसका जो वोल्टेज है वो मैं आपको इस तरह से चेक करने के 3.23 वोल्टेज हो चुका है। तो चलिए मैं एक बार इसको मोबाइल में डाल के चेक करता हूँ चार्जिंग हमें शो करता है या नहीं करता। 3.23 इसका वोल्टेज हो चुका है और फिर मैं इसको मोबाइल में डाल रहा हूँ। जैसे चार्जर ऑलरेडी कनेक्टेड आप देख सकते हो, इसको मैंने मोबाइल में डालने के बाद आप देख रहे हो इसका जो चार्जिंग है वो लेना शुरू हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो इस बैटरी को मैंने बूस्ट किया, चार्जिंग लेना शुरू हो गया। थोड़ा देर शुरू हो चुका था लेकिन फिर से ये जो चार्जिंग है वो डाउन हो गया, फिर से ये लेने लग गया। मतलब इसका जो बैटरी है उसका जो वोल्टेज है वो अभी 3.7 के करीब में अगर होता तो ये प्रॉपरली चार्ज लेता, लेकिन ये जो हमारा चार्जिंग है, ये जो चार्जर है हाई पावर का है, इसीलिए इस बैटरी को ये चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास अगर लो पावर का चार्जर होगा तो उस कंडीशन में इतना वोल्टेज से भी आपका जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है उसको 3.7 तक लेके जाना है, फिर एक नॉर्मल चार्जर से भी आपका जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगा। तो फिर आप देख रहे हो फिलहाल इसमें क्या हो रहा है, कुछ देर बैटरी चार्ज हो रहा है फिर से छोड़ रहा है। तो इसको अगर आप प्रॉपरली बूस्ट करके 3.7 वोल्टेज अगर इसका आप कर देते हो तो फिर जो बैटरी है वो अच्छी तरह से चार्ज होने लगेगा। तो थोड़ी देर हम इसको चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद इसका जो वोल्टेज हम देखते हैं हाई हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए ये थोड़ी देर चार्ज हो चुका है और मैं फिर से इसका जो वोल्टेज है एक बार चेक करके देखता हूँ। वोल्टेज में कोई
इंक्रीज हुआ है या नहीं, मतलब वोल्टेज इसका थोड़ा सा बढ़ा है या नहीं है। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हो, मल्टीमीटर का जो हमारा रीडिंग है कितना सो रहा है। चलिए 3.30, मतलब 3.23 था, बढ़ के 3.30 हो चुका है। मतलब बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपके पास मोबाइल में अगर नो चार्ज का प्रॉब्लम आता है तो पहले चार्जर को चेक करना है अच्छी तरह से। चार्जर चेक करने के बाद आपको सेकेंड में क्या करना है, बैटरी को चेक करना है। अगर आपका जो बैटरी है वो ख़राब है तो भी आपका जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह से हम, अगर एक बैटरी ख़राब है तो उसको बूस्ट कर देंगे और फिर वो क्या करेगा, चार्जिंग लेना शुरू हो जाएगा इस तरह से। लेकिन बैटरी अगर बूस्ट करने के बाद भी अगर चार्जिंग नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हो। इसमें आपको 4.2 से लेकर 4.4 वोल्ट तक मिलना चाहिए। अगर उससे कम वोल्टेज मिल रहा है तो बैटरी आपका चार्ज नहीं होगा। या चार्जिंग जैसे आपको यहाँ पे 3 वोल्ट या 3.5 वोल्ट या 3.7 वोल्ट ही मिल रहा है बैटरी कनेक्टर के प्लस में, तो उस टाइम में आपका मोबाइल जो है वो चार्जिंग नहीं उठाएगा। तो चलिए चार्जिंग का और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसका और सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन हम आगे लेते हैं। तो चार्जिंग मानिए आपका बैटरी भी सही है और फिर भी आपका जो मोबाइल है वो चार्जिंग नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अपने बैटरी कनेक्टर को चेक कर सकते हो। जैसे आपका जो बैटरी कनेक्टर है उसमें क्या होना चाहिए, जो प्लस पिन का रीडिंग है वो कुछ इस तरह से होने चाहिए। अगर बैटरी कनेक्टर में हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग या नो रीडिंग का अगर इश्यू है तो आपका जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको एक मोबाइल चेक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल है तो इसको मैं टेस्ट करता हूँ। तो बैटरी कनेक्टर टेस्ट करने के लिए हमें क्या करने होंगे, मल्टीमीटर को बीप के मोड में सेट करने होंगे। इसका इन्फॉर्मेशन आप पहले ही हमारे क्लास में ले चुके हैं, जो पुराने क्लास थे उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। बैटरी कनेक्टर को कैसे चेक किया जाता है, बैटरी को कैसे चेक किया जाता है, सभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए लाल वाले को हमें माइनस में रख लेने हैं और ये जो ब्लैक प्रोब है उसे हमें इस बैटरी कनेक्टर का जो पिन है उसको टेस्ट करने हैं। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। 007 रीडिंग दे रहा है ये वाला पिन। तो अगर ये माइनस होता तो हमें 0 रीडिंग मिलता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद जो रीडिंग देता है वो 0 है। तो अगर इससे डायरेक्ट कोई चीज़ कनेक्टेड है तो वो भी 0 रीडिंग देना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये जो लाइन है, ये जो पिन है वो 007 रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो ये प्लस होगा, और प्लस है लेकिन उसमें बीप दे रहा है और वैल्यू लो दे रहे हैं, तो इसमें हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। अगर बीप के साथ 0 रीडिंग आता है तो फुल शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है। दूसरा वाला पिन को चेक करते हैं, नो वैल्यू। तीसरा वाला में बीप विथ 0 वैल्यू। तो ये है हमारा माइनस, ये है BSI एंड BT और ये है हमारा प्लस। तो ये लाइन फ़िलहाल हमारा प्लस है। तो चलिए मैं इसमें चार्जर जोड़ता हूँ और चार्जर जोड़ने के बाद देखते हैं इसमें कितना वोल्टेज हमें मिलता है। तो इस बोर्ड में मैंने चार्जर को इस तरह से जोड़ दिया है और यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करूँगा। तो फिर से हमें 20 वोल्ट के रेंज में रखने होंगे मल्टीमीटर को, और एक को माइनस में रख देता हूँ और दूसरे को यहाँ पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग है वो 002, मतलब इसमें हमें कोई भी रीडिंग या कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका बैटरी कनेक्टर फॉल्टी है, उसमें शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है, तो आपको यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगा। या मतलब 4.2 के जगह पे आपको 4 वोल्ट मिल सकते हैं, 3.8 वोल्ट मिल सकते हैं, 3 वोल्ट मिल सकते हैं। तो अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसमें अगर बैटरी डालोगे तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है, जैसे 3 वोल्ट मिल रहा है या 3.5 वोल्ट मिल रहा है, तो आपका जो बैटरी है वो फेक चार्जिंग शो करेगा। मतलब बैटरी चार्ज होगा लेकिन उसमें परसेंटेज का जो इंक्रीज़ है वो नहीं होगा, क्योंकि बैटरी चार्ज होने का मतलब होता है आपका बैटरी का जो वोल्टेज है 3.7 है तो बढ़ के 4.4 तक होना चाहिए। तो 4.4 तक कब होगा, जब उसको 4.4 वोल्ट मिलेगा। लेकिन उसको सिर्फ 3.7 वोल्ट मिल रहा है तो 3.7 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से अगर मोबाइल में फेक चार्जिंग, मतलब चार्जिंग शो होना लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ना, अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें वोल्टेज चेक कर सकते हो। अगर इसमें कम वोल्टेज आपको मिल रहा है तो फिर
कम वोल्टेज मिलने के कारण क्या है, या तो बैटरी कनेक्टर का हाफ शॉर्टिंग होता है या तो जो चार्जिंग आईसी है उसमें फॉल्ट हो सकता है। तो चार्जिंग आईसी को मतलब पहले आपको बैटरी कनेक्टर का जो हाफ शॉर्टिंग है उसको निकालना है, अगर इसमें है तो। अगर हाफ शॉर्टिंग नहीं है तो फिर आप चार्जिंग आईसी को चेंज करके देख सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ पे तो मैंने वोल्टेज चेक करके आपको दिखा दिया। तो फिलहाल इसमें हमें हाफ शॉर्टिंग मिला था। कोल्ड टेस्टिंग करने पर, हॉट टेस्टिंग करने पर चार्जर जोड़ के मैंने यहाँ पे चेक किया तो हमें कोई भी वोल्टेज फिलहाल इसमें नहीं मिला है। तो चलिए, अब इसको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलने के कारण और भी हो सकते हैं, जैसे ये चार्जिंग कनेक्टर भी डैमेज हो सकते हैं, और ये नीचे का चार्जिंग कनेक्टर का बोर्ड है और मेन बोर्ड ऊपर में है, तो दोनों के बीच में आप देख रहे हो इस तरह से एक फ्लेक्स लगा हुआ है। इस तरह के जो तार दो बोर्ड को कनेक्ट करते हैं उसे हम फ्लेक्स बोलते हैं या बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर बोलते हैं। तो इस तरह से जो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर यहाँ पे लग रहे हैं, तो ये भी ख़राब हो जाने के कारण क्या होगा, हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलने का प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करने होंगे, पहले इस चार्जर का वोल्टेज को चेक करना होगा। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए, इसको मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि इसमें लगा रहेगा तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग है उसके कारण इसका वोल्टेज भी 0 हो सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको पहले निकाल दिया है और फिर मैं यहाँ पे वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जो चार्जिंग कनेक्टर है वहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिले हैं या नहीं मिले। तो इसके लिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 4 यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं वो है यहाँ पे हमें 3 मतलब इसका जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे कभी 2.0, कभी मतलब कुछ इस तरह से इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब वोल्टेज घट रहा है या बढ़ रहा है। तो इस तरह होने का प्रॉब्लम, इस तरह अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है वहाँ पे अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसका 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो उसमें कोई फॉल्ट हो सकते हैं, या इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं चार्जिंग लाइन के, तो उसमें कोई फॉल्ट हो सकते हैं। तो चलिए, मैं एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से कनेक्ट करके एक बार इसको चेक करता हूँ। जैसे ये जो लाइन है उसको भी मैं अलग कर देता हूँ और सिर्फ इस बोर्ड को मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें रखा हूँ मैं और फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो आप देख रहे हो अभी जो रीडिंग है वो फिलहाल 5.23 मिलने लगा है। तो हमें इससे क्या मालूम हो गया, इस कनेक्टर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। और जो कनेक्टर में हमें फ़िलहाल कोई भी फॉल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे इसका जो रीडिंग है वो मतलब हमारे बोर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको भी हमें कंफर्म करना होगा। तो इस कनेक्टर में तो हमें वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन ये कनेक्टर जो है वो वोल्टेज को बोर्ड में ट्रांसफ़र कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो भी हमें कंफर्म करना होता है। क्योंकि किसी टाइम हमें कनेक्टर में वोल्टेज मिल जाता है लेकिन बोर्ड में वोल्टेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो इस चार्जर यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारे बोर्ड को वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसका कंफर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने चार्जिंग पोर्ट में चेक किया तो हमें वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन चार्जिंग पोर्ट में वोल्टेज मिलने का मतलब ये कंफर्म नहीं होता कि वो जो वोल्टेज है वो हमारे बोर्ड में भी आएगा। तो उसका कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, बोर्ड के पॉइंट में हम वोल्टेज चेक करेंगे। जो माइनस है उसको भी हम बोर्ड में रखेंगे। जैसे आप देख सकते हो एक तार को मैंने बोर्ड में रखा हुआ है और जो इसका जो वोल्टेज टेस्टिंग है वो भी हम बोर्ड में ही करेंगे। तो यहाँ पे करने के बाद आप देख सकते हो हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। और नेगेटिव मिलने का मतलब है मैंने तार को उल्टा रखा हुआ है, लाल वाले को माइनस में रखा है और काले वाले को प्लस में रखा है। वोल्टेज चेक करने के टाइम अगर आप उल्टा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा रखोगे तो निगेटिव आएगा। लेकिन बोर्ड टेस्ट करने के टाइम में बीप में चेक करना होता है। बीप में चेक करने पर आपको लाल वाले को ऑलवेज माइनस में रख के ब्लैक वाले से टेस्ट करने होते हैं। तो फिलहाल मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो उल्टा सुल्टा से कोई भी मतलब नहीं है, हमें रीडिंग से मतलब है। तो इस पिन में
आप देख रहे हो हमें 5.23 वोल्टेज मिले हैं। तो चलिए मैं अब बोर्ड के कंपोनेंट में चेक करता हूँ। यहाँ पे चेक करने के बाद भी हमें 5.2 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा कनेक्टर है वो बोर्ड से बिल्कुल प्रॉपरली फिट है। अगर हमारा कनेक्टर बोर्ड से अच्छी तरह से फिट नहीं होता तो यहाँ पे वोल्टेज मिलता, लेकिन बोर्ड के जो टिप है उसमें या बोर्ड के जो कंपोनेंट है उसमें वोल्टेज हमें नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में हम क्या समझते हैं, जो हमारा कनेक्टर का जो फिटिंग है वो अच्छा से नहीं हुआ है। तो हम कनेक्टर को अच्छी तरह से फिट कर देंगे तो जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो हमारे इस जो चार्जिंग बोर्ड है उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हमें यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से जोड़ देता हूँ, इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसमें अगर फॉल्ट नहीं है तो अब फॉल्ट कहाँ पे हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं। जैसे जो चलिए मैं एक बार और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फिर से मैं इसको जोड़ता हूँ यहाँ पे, तो इस कनेक्टर का इस बोर्ड का जो वोल्टेज है वो मेन बोर्ड में जाना होगा। तो मेन बोर्ड में इस कनेक्टर के होते हुए जाएगा वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट इस कनेक्टर का किसी न किसी पिन में भी मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ तक मिल रहा है तो इस बोर्ड में कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसका 100% कन्फर्म हम हो सकते हैं। तो चलिए इस कनेक्टर में भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इसमें हमें वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो इस कनेक्टर का सभी पिन में मैं एक एक करके चेक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें 5.2 वोल्ट मिल रहे हैं। मतलब एक कनेक्टर का जो 24 नंबर पिन है आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें हमें 5.23 वोल्ट मिले हैं। तो इस बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका 100% हम कंफर्म हो गए हैं। तो इस बोर्ड में अगर प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो कंपोनेंट है, जैसे मानिए यहाँ पे हमें वोल्टेज मिले और बोर्ड में नहीं मिले, तो हम उस कंडीशन में हम क्या करना है, इस चार्जर कनेक्टर का फिटिंग को अच्छी तरह से बैठाना है। और मानिए कंपोनेंट में यहाँ पे मिल रहा है लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, हमें इस कनेक्टर में नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, या तो हम इस वोल्टेज को इस लाइन में जंपर कर सकते थे, लेकिन जंपर करने पर आपको मालूम होना चाहिए कौन सा पिन में ये वोल्टेज आने वाला है। अगर वो वोल्टेज मालूम नहीं है तो उस कंडीशन में हम सिंपली क्या करेंगे, इसका सीरीज कंपोनेंट को ढूंढेंगे और उस कंपोनेंट को निकाल के उसमें जंपर कर देंगे, क्योंकि लाइन ब्रेक करने का जो काम है वो सीरीज करता है। तो इस तरह से हम अगर इस बोर्ड में वोल्टेज आना और यहाँ पे नहीं आने का अगर प्रॉब्लम होता तो उसका हम सीरीज कंपोनेंट को जंपर करके भी सोल्यूशन कर सकते थे, या तो जहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है वहाँ से एक तार लेके और इसका जो भी पिन मतलब प्लस पिन 5 पिन वाले हैं उसमें हम जंपर कर देते तो हमारा सोल्यूशन हो जाता। तो एक पिन फाइंड करना आपको मुश्किल होता है, जैसे इसमें कौन सा पिन में आपका 5 वोल्ट जाने वाला है वो आपको मालूम नहीं होता है। इसीलिए सबसे इजी सॉल्यूशन क्या होता है, आप क्या करोगे, इससे इसका जो पॉजिटिव लाइन है उस लाइन से जुड़ा हुआ जो सीरीज कंपोनेंट है उसको चेक कीजिए और उसको जंपर कर दीजिए। तो इससे रिलेटेड कंपोनेंट को ढूंढना आपको मालूम है। हम कोल्ड टेस्टिंग में रख के यहाँ पे रखेंगे और बीप देखेंगे, ये मतलब इसमें जहाँ पे भी हमें बीप मिल रहा है तो सभी कंपोनेंट क्या होगा, इससे कनेक्टेड होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो कंपोनेंट है उसको फिर हम माइनस के साथ चेक करेंगे। माइनस के साथ चेक करने पर माइनस के साथ अगर ये बीप दे रहा है तो ये पैरेलल है, और माइनस के साथ अगर बीप नहीं दे रहा है तो क्या होगा, सीरीज होगा। तो सीरीज वाले को हम जंपर कर देंगे और पैरेलल वाले को रिमूव कर देंगे सिंपली, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। और इस बोर्ड में कोई कंपोनेंट का फॉल्ट है तो, और इसका जो चार्जिंग आईसी है इस बोर्ड में नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्जिंग आईसी अगर इस बोर्ड में होता तो बोर्ड क्या करता है, वो आईसी क्या करता है, वोल्टेज को कम करके यहाँ पे सिर्फ हमें 4.2 वोल्टेज देता, लेकिन यहाँ पे हमें 5 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चार्जिंग आईसी है वो इस बोर्ड में नहीं है, वो क्या है ऊपर वाले बोर्ड में रखा गया है। तो इस तरह से एक चार्जिंग का जो सपोर्टिंग बोर्ड होता है उसका कंप्लीट चेकिंग आप कर सकते हो। तो चलिए मैं अब इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको केबल के साथ, इसका जो फ्लेक्स है उसके साथ में इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, कनेक्शन में भी अब अगर कोई फॉल्ट है, मतलब कनेक्शन इसमें या आपको जो एक कनेक्टर मिला है उसमें कोई डस्ट या मतलब इसमें कोई जंग लगा हुआ है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो इसको भी आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। मतलब 50% आपका काम जो है वो सिर्फ आपको अच्छी तरह से देख के और क्लीन करने से और जो बेसिक चेकिंग है वो करने से ही हो जाता है। तो इतना करने के बाद
अब हमें क्या करने हैं, इसमें चेक करने हैं, क्योंकि अगर ये फ्लेक्स डैमेज है तो यहाँ पे वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन वही वोल्टेज हमें इस कनेक्टर ऊपर, इसका जो ऊपर वाला पिन है वहाँ पे भी मिलना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर फ्लेक्स में कोई डैमेज है तो हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लेक्स अगर सही है तो वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, एक अपने मल्टीमीटर का प्रोब को इस तरह से माइनस में रख देंगे। मैंने इसको माइनस में रख दिया इस तरह से, और मैं यहाँ पे वोल्टेज को चेक करके आपको दिखाता हूँ। इसके सभी पिन में मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ। सॉरी, हमें चार्जर जोड़ना होगा। चार्जर को मैंने नहीं जोड़ा है, तो चार्जर को जोड़ देता हूँ पहले, उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि चार्जर को जोड़े बिना यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलने वाला है। चार्जर को जोड़ दिया है मैंने, फिर माइनस को मैं इस तरह से रख देता हूँ, और एक बार यहाँ पे फिर से हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। और चलिए मैं इस कनेक्टर में चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो इस कनेक्टर के इस पिन में हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो फ्लेक्स है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को चेक करने हैं। आपका जो क्विक सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का आपको मतलब इजीली नहीं मिलेगा। आप जब चेक करोगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और उससे आपका मतलब जो चेक करने का स्किल होता है वो भी बढ़ेगा, और आप बाद में किसी भी प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन कर सकते हो। लेकिन आप जल्दीबाजी में क्विक सोल्यूशन करते हो, कहीं से देख के फट से अगर सोल्यूशन कर देते हो, तो कभी आपका लक अच्छा हो तो लग भी जाता है, लेकिन कभी आपको उससे बहुत ही परेशानी भी आपको मतलब फेस करना होगा। तो इसीलिए आपको जब भी टेस्ट करना है एक एक करके टेस्ट करना है। थोड़ा सा टाइम आपका हाफ एन आवर टाइम आपको निकालना है, और एक एक स्टेप को चेक करके कंफर्म करना है कि आपका कहीं पे प्रॉब्लम है या नहीं है, और है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है उसका 100% आप पहले कंफर्म कर लोगे, फिर उसके बाद ही आप सॉल्यूशन आप दे सकोगे। लेकिन पहले आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता लगेगा तो उसका सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हो बिना प्रॉब्लम को पता किए हुए ही, तो वो सॉल्यूशन मतलब कभी लग भी जाता है, लेकिन ज़्यादा करके केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चेक कर रहे हो तो आपका नॉलेज के साथ साथ आपका काम भी 100% बनने का चांस रहेगा। तो फिलहाल मैंने सभी को चेक किया, हमें एक कनेक्टर भी सही मिला, नीचे का बोर्ड भी सही मिला, फ्लेक्स भी हमें सही मिल चुका है, और फिर अब बोर्ड भी सही है। तो अब हम इस बोर्ड को यहाँ पे जोड़ देंगे, और यहाँ पे जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पिन है वहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वोल्टेज है वो बिल्कुल 0 है। 5 वोल्ट यहाँ पे तो हमें मिल रहा है, क्योंकि फ्लेक्स भी ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज सभी मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमें नहीं 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे भी कोई फॉल्ट नहीं है, इस फ्लेक्स में भी कोई फॉल्ट नहीं है, और मतलब इस बोर्ड में भी फॉल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मेन फॉल्ट का इश्यू है, जो मेन फॉल्ट का जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, यहाँ पे इस बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पिन है उसमें हमें हाफ शॉर्टिंग मिला है चेक करने पर। तो इसीलिए इसमें जो फॉल्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले ही हम इसका हाफ शॉर्टिंग को चेक कर चुके हैं। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट दिखा दे रहा हूँ।
जहाँ पे हमें फ्लेक्स जोड़ रहे हैं वहाँ पे हमें इस तरह का मेटालिक पॉइंट दिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो 3 मेटालिक पॉइंट लिख दिया है यहाँ पे। तो इस तरह के जो पॉइंट है उसे हम पैड बोलते हैं या टिप बोलते हैं। तो यहाँ पे VCHG लिखा हुआ है, मतलब चार्जिंग का पॉइंट है, चार्जिंग का पैड है। तो इसमें भी आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। वोल्टेज यहाँ पे कब आएगा, जब आप इसको यहाँ पे जोड़ोगे। तो इसमें जोड़ के हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो इसमें तो 5 वोल्ट है, लेकिन वो जो 5 वोल्ट है इसके हाफ शॉर्टिंग के कारण यहाँ पे जोड़ने के साथ ही वो 0 भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलते हैं या नहीं मिलते उसका टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख रहे हो ये जो वोल्टेज है बहुत ही कम, 0.34 या 9। देखिए अभी वोल्टेज मिल गया हमें 5.22, मतलब इनपुट वोल्ट हमारे इस बोर्ड तक आ रहे हैं। 5 वोल्ट में हमें कोई भी इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब चार्जिंग का इनपुट तक हमें बिल्कुल वोल्टेज मिल रहा है। इस बोर्ड के इस पॉइंट तक हमें वोल्टेज मिल चुका है, मतलब इधर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला। तो अब जो प्रॉब्लम है, तो ये वोल्टेज कहाँ जाएगा, अब चार्जिंग आईसी में जाएगा और चार्जिंग आईसी के बाद निकल के बैटरी कनेक्टर में जाएगा। तो चार्जिंग आईसी के साइड में कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ तक वोल्टेज मिलने का मतलब क्या होता है, चार्जिंग आईसी के इनपुट में भी यही वोल्टेज आ रहा है, तो उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। तो जो इश्यू है वो कहाँ पे है, इसका जो आउटपुट है चार्जिंग आईसी से निकलने के बाद वो बैटरी कनेक्टर में जो जा रहा है वहाँ पे इश्यू है। तो उस इश्यू के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 हो रहा है और इनपुट में हमें कोई भी फॉल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप चार्जिंग का सोल्यूशन आप कर सकते हो। तो फिलहाल इसका जो मतलब ये जो बैटरी कनेक्टर का प्लस लाइन है वो उसमें हाफ शॉर्टिंग है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। इसको बीप में रखते हैं और रेड वाले को माइनस में रख के यहाँ पर चेक करने पर जो रीडिंग है आप देख रहे हैं 007 दिखा रहा है प्लस का, माइनस का तो 00 है ही। तो इस प्लस लाइन में हमें फॉल्ट मिल रहा है फिलहाल। तो इस फॉल्ट को चलिए मैं एक बार शॉर्ट किलर लगा के इसको ट्राई करता हूँ, शॉर्ट किलर से फॉल्ट सॉल्व हो जाता है या नहीं होता है। तो शॉर्ट किलर को हम इस तरह से जोड़ ली है और शॉर्ट किलर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करने होंगे, जो वोल्टेज है आप मतलब बैटरी कनेक्टर में हमें 4.4 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो मैं इसको 3 वोल्ट में सेट कर लेता हूँ और माइनस को हमें कहीं पे माइनस में रख देना है और जो प्लस है उसे हमें प्लस पिन में टच करना है। जैसे यहाँ पे भी टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे टच करने पर ज़्यादा एम्पियर जाएगा तो गर्म होकर बैटरी कनेक्टर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके जगह पे हम कहाँ पे इसका अप्लाई करेंगे, जो VBAT का पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे अब VBAT लिखा हुआ है, मतलब VBAT का मतलब होता है बैटरी का प्लस। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ और देखते हैं इसका एम्पियर। तो अब देख सकते हो बैटरी का जो प्लस है उसमें लगाने के बाद भी जो हमारा डीसी में मतलब हमारा जो शॉर्ट किलर है कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है। चलिए थोड़ा सा वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। फिर भी कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, मतलब ये शॉर्टिंग अगर होता तो इसको रिपेयर कर देता, लेकिन इसमें हाफ शॉर्टिंग है। हाफ शॉर्टिंग के कंडीशन में जो हमारा शॉर्ट किलर है वो काम नहीं करता है। तो इसको आपको मैनुअली रिपेयर करना होगा, हाफ शॉर्टिंग का जो कंडीशन है। देख सकते हो अगर ये शॉर्ट होता तो इस तरह से इससे धुआं और आग निकलने लगता है, लेकिन फ़िलहाल इसमें शॉर्टिंग नहीं, हाफ शॉर्टिंग का इश्यू है। तो इसीलिए इसमें हमें जो एम्पियर का कोई भी रीडिंग भी नहीं मिला है और जो शॉर्ट किलर है वो उसको रिपेयर भी नहीं कर सका है। चलिए एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। किसी किसी टाइम क्या होता है, शॉर्ट किलर लगाने के साथ ही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाता है। तो इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं तो प्रॉब्लम हमारे कुछ सॉल्व हुआ या जैसे कि तैसा है। तो इसको हम बैटरी कनेक्टर को प्लस में चेक करेंगे और आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग है वो 187 हो चुका है। तो हाफ शॉर्टिंग से अब इसका जो रीडिंग है पहले 007 था, अब 187 हो चुका है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ रिपेयर हो चुका है शॉर्ट किलर लगाने के बाद। तो चलिए मैं फिर से एक बार वोल्टेज चेक करता हूँ। वोल्टेज में रख लेते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं मैं
कनेक्ट करने के बाद अब इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखते हैं वोल्टेज हमारा है जो है चार्जिंग का वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हो पहले 0 वोल्ट था, अभी थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज हो चुका है, लेकिन वोल्टेज हमें अभी नहीं मिल रहे हैं। वोल्टेज अभी हमें मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमें इसमें वोल्टेज नहीं मिलने का थोड़ा सा इसमें स्टिल अभी इसमें कुछ क्या है, हाफ शॉर्टिंग का इश्यू है। तो एक कारण हाफ शॉर्टिंग हो सकते हैं, जब तक वो हाफ शॉर्टिंग हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक इसका जो चार्जिंग का सॉल्यूशन है वो नहीं आएगा। और हाफ शॉर्टिंग को रिमूव भी कर देते हैं, फिर भी अगर हमें इसमें वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या समझना है, जो चार्जिंग आईसी इसका होता है वो ख़राब है। तो हम चार्जिंग आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए एक बार वोल्टेज में चेक कर लेते हो, यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो इनपुट में बिल्कुल सही है, 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका चार्जिंग आईसी को ढूंढते हैं। इसका चार्जिंग आईसी कहाँ पे है उसको हम देखते हैं। थोड़ा इस साइड में हमें आईसी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो इसमें कोई भी आईसी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक यहाँ पे छोटा सा आईसी तो है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही छोटा आईसी है। तो चार्जिंग आईसी को ढूंढने के लिए अगर हमारे पास लेग वाले चार्जिंग आईसी होते, जिसके दोनों साइड में लेग होते हैं, इस तरह से लेग निकले होते हैं, तो हम क्या करते हैं चार्जिंग का प्लस पिन में रख के उसके लेग में चेक करते तो बीप का साउंड दिखाई देता, बीप का साउंड देता, और बैटरी के साथ उसका दूसरा लेग में हमें बीप देता। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हो ये जो आईसी है वो बॉल आईसी है, इसका कोई भी लेग हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए हमें इसका जो बैक दूसरे साइड है उसमें हम देखते हैं हमें कहीं पे आईसी दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। चार्जिंग आईसी को ढूंढना थोड़ा किसी में इजी भी होता है और किसी में आपको थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि चार्जिंग आईसी किसी दूसरे आईसी के अंदर भी डाला हो सकता है। तो आप देख सकते हो बैटरी के कनेक्टर के बगल में ही एक इस तरह का चार्जिंग आईसी हमें दिखाई दे रहा है, 6 लेग वाले। आप देख रहे हो ये आईसी, तो ये चार्जिंग आईसी है या नहीं है इसका हम टेस्टिंग करते हैं थोड़ा। तो इसका टेस्टिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो बैटरी कनेक्टर का प्लस है उससे इसका कनेक्शन आप चेक करोगे। बैटरी कनेक्टर से इसका कनेक्शन होगा और दूसरा जो इसका कनेक्शन है वो चार्जर से होगा। तो हम बीप में रख लेते हैं मल्टीमीटर को, और बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पिन है उसमें रख के और इस आईसी को हम चेक करेंगे। तो प्लस पिन जो है वो ये वाला है, क्योंकि इस तरह से करने पर ये प्लस पिन इस साइड में आ जाता है और उल्टा करने पर ये प्लस पिन इस साइड में आ जाता है। तो ये प्लस पिन का ये है प्लस पिन। तो प्लस पिन में मैंने रख लिया है मल्टीमीटर का एक प्रोब को, और दूसरे प्रोब से मैं इस आईसी का सभी पिन को एक एक करके चेक करता हूँ। तो प्लस पिन, और चलिए बीप दे रहा है, रीडिंग भी 0 है। इसका मतलब आप देख सकते हो मल्टीमीटर। चलिए थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं। प्लस पिन के साथ इसका कनेक्शन मिल रहा है, रीडिंग भी आप देख सकते हो 0 है। 1 पिन 2 पिन 2 पिन, मतलब ये दोनों पिन में ये बैटरी कनेक्टर का प्लस कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर का प्लस हमें 2 पिन में कनेक्शन मिल गया है। तो बाकी और पिन जैसे आप देख सकते हो यहाँ इसमें और बाकी 4 पिन है। तो 4 पिन में चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, और चार्जिंग का जो प्लस पिन है उससे चेक करता हूँ। तो चार्जिंग का प्लस से भी इसका कनेक्शन अगर है तो ये क्या होगा, ये चार्जिंग आईसी होगा, क्योंकि चार्जिंग से वोल्टेज लेगा और बैटरी कनेक्टर का जो प्लस है उसको देगा।
तो चार्जिंग का पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट यहाँ पे है। तो हमें दोनों साइड चेक करने में थोड़ा परेशानी होगा, तो हम क्या करते हैं, चार्जिंग का जो पॉइंट है उसका रीडिंग हम एक बार देख लेते हैं। इसका रीडिंग देखने के लिए हमें रेड वाले को माइनस में रखना होगा और जो ब्लैक वाला है उसे हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। रीडिंग आ रहा है 71415। चलिए अब इसी रीडिंग को हम यहाँ पे देखते हैं, इस आईसी में हमें उतना रीडिंग मिल रहा है कि नहीं। रेड वाले को प्लस में रख के और इस आईसी का सभी लेग को हमें एक बार चेक करना है। तो आईसी का इस लेग को चेक करते हैं, इसमें नो रीडिंग, कोई भी रीडिंग हमें इस लेग में नो रीडिंग मिला। 681 मिल रहा है, ठीक है, 681 रीडिंग मिल रहा है। फिर दूसरे साइड के लेग में चेक करते हैं। $700 रीडिंग, एक इसमें 700 का रीडिंग मिल रहा है, इसमें 681 का रीडिंग मिल रहा है। और जो दो पिन है उसमें हमें 098 मतलब ये चार पिन आप देख रहे हो, 098 098 098 098। इस चार पिन में हमें 098 मिल रहा है, मतलब ये है प्लस पिन का रीडिंग। आप देख सकते हो प्लस पिन में भी आपको उतना ही रीडिंग मिलेगा मल्टीमीटर से। तो ये 098 रीडिंग जो दे रहा है वो है प्लस, मतलब ये चार पिन, इस आईसी का चार पिन इस बैटरी से जुड़ा हुआ है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो 701 और 680 दो रीडिंग दे रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार मैं चार्जिंग का जो पिन है उसका वैल्यू चेक करता हूँ। तो आप देख रहे हो 701 दिखाई दे रहा है, मतलब रीडिंग थोड़ा सा चेंज होते रहता है मल्टीमीटर का, तो आपको दोबारा तिबारा भी चेक करना होता है। तो 701 आप देख रहे हो, इसका रीडिंग 701 है और आईसी का एक लेग का रीडिंग भी 701 है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा चार्जिंग आईसी है वो यही है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है, इस पिन वाला का जो कनेक्शन है वो चार्जिंग, मतलब चार्जिंग का जो प्लस पिन है जिसका जितना भी रीडिंग आ रहा है उतना रीडिंग इसका आ रहा है। तो वो ये पिन और जो चार्जिंग का प्लस पिन है वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार इसको टेस्ट भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेता हूँ और चार्जिंग का जो प्लस पिन है उसमें मैं टच करके दिखाता हूँ। बीप दे रहा है, इसका मतलब 100% ये आईसी क्या है, चार्जिंग आईसी है। तो आप देख सकते हो इस तरह से एक 6 लेग का जो चार्जिंग आईसी है उसका कनेक्शन किस तरह से किया गया है। इसका मतलब 4 लेग को बैटरी के प्लस के साथ जुड़ा हुआ है और जो एक लेग है वो मतलब चार्जिंग आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो बैटरी का प्लस है उसमें जाने से पहले एक रेजिस्टर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, छोटा सा आप देख रहे हो। बहुत ही इस तरह के जो पार्ट है उसे हम रेजिस्टर बोलते हैं, ब्लैक वाला पार्ट। उस बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टर होता है, मतलब फ्यूज के जैसा काम करता है। जीरो इसमें इसमें लिखा हुआ है R200 इस तरह से कुछ लिखा होता है, R020। तो बहुत ही कम वैल्यू का रजिस्टर होता है। जैसे आप देख सकते हो बीप देगा ये भी, इसको जब हम चेक करेंगे बीप के साथ कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब फ्यूज के जैसा काम करता है। तो ये क्या होता है, चार्जिंग आईसी से पहले वोल्टेज यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद ये बैटरी में चला जाता है। तो ये बीप कर रहा है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चेक करने पर भी बीप कर रहा है। अगर रजिस्टर वोल्टेज को रोकता तो डायरेक्ट इस जो बैटरी का प्लस है वो इसका कनेक्शन आईसी से हमें नहीं मिलता, पहले यहाँ से इसमें मिलता और इसके दूसरे साइड से फिर हमें इस आईसी में मिलता। तो ये फिलहाल फ्यूज़ देने वाला, एक फ्यूज़ के जैसा काम करने वाला रजिस्टर है, इसीलिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपको आईसी से लेकर बैटरी के बीच में आपको मिल रहा है। तो इस तरह से एक आईसी का पहचान भी आप कर सकते हो। तो इस तरह का आईसी अगर है तो उसको चेंज करना भी बहुत ही आसान होता है। तो चलिए मैं एक बार इसका हॉट टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ, इस आईसी में हमें 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं है, और इस आईसी के किस पिन में 5 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। ये वाला जो पिन है उसमें हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, और ये 4 पिन आप देख रहे हो ये सभी, उसमें हमें 4.2 वोल्ट मिलने चाहिए। तो फिर से मैं मल्टीमीटर को वोल्ट में सेट कर लेता हूँ और अब इसको मैं इस बोर्ड के साथ जोड़ देता हूँ फिर से।
बोर्ड के साथ मैंने जोड़ दिया है, आप देख सकते हो। और हमें इस साइड में वोल्टेज को चेक करना है, इसलिए मैंने बोर्ड को इस तरफ टर्न कर लिया है और चार्जर को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। चलिए अब वोल्टेज को चेक करते हैं। वोल्टेज हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, चार्जिंग आईसी का, कहाँ गए, यहाँ पे चार्जिंग आईसी का एक लेग में हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो चलिए देखते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला जो लेग है आप देख सकते हो 5.23 वोल्टेज हमें मिल रहा है, मतलब ये चार्जिंग आईसी है। और इसका जो दूसरे लेग है आप देख रहे हो 0.13 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। एक में 5.3 वोल्ट हमें मिल रहा है, 5.23। तो चलिए ये जो दोनों पॉजिटिव लाइन था उसमें हमें कुछ वोल्टेज मिल रहा है, और जो इसका बैटरी कनेक्टर से लाइन था, बैटरी कनेक्टर वाला लाइन, उसमें आप देख रहे हो जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं वो 0.17। इस तरह सभी लाइन में आप देख सकते हो 0.17 का वोल्टेज हमें मिल रहा है। और वही वोल्टेज इस आपको ये रजिस्टर में भी मिलेगा और वही वोल्टेज आपको बैटरी कनेक्टर के प्लस पे मिलेगा। तो अब फॉल्ट कहाँ पे है? फॉल्ट तो बैटरी कनेक्टर में है, वो हमें मालूम हो चुका, लेकिन ये चार्जिंग आईसी फॉल्टी है या नहीं है, मतलब इसका इनपुट वोल्टेज सही है लेकिन आउटपुट इसमें से नहीं मिल रहा है। तो आउटपुट नहीं आने का कारण क्या है? बैटरी कनेक्टर का प्लस है। तो इसका 100% अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये जो रजिस्टर है उसको निकाल के चेक करना होगा। इसको रजिस्टर को हम निकालेंगे, निकालने के बाद अगर इस शॉर्टिंग क्या होगा, इसका जो कनेक्शन है आईसी से अलग हो जाएगा और फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक साइड में इसका जो चार्जिंग आईसी 4.2 वोल्ट देना चाहिए वो मिलेगा और दूसरे साइड में मतलब जो इसका जो हाफ शॉर्टिंग है वो वाला वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये मतलब दोनों का बीच का ये सीरीज कनेक्शन वाला रजिस्टर है। तो चलिए मैं इसको एक बार निकाल के और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए इस रजिस्टर को निकालते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा पेस्ट लगा देना होगा जिससे जल्दी निकल जाएगा। थोड़ा बड़ा रजिस्टर है, थोड़ा टाइम लग सकता है। देख सकते हो रजिस्टर निकल चुका है, ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर को मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हो। और रजिस्टर को निकालने के बाद आप देख सकते हो ये पॉइंट खाली हो चुका है। अब इसका दोनों साइड में हम वोल्टेज को चेक करेंगे। इसको मैं फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ और फिर से मैं अपने फ़ोन में चार्जर को जोड़ता हूँ। और मैं वोल्टेज को फिर से एक बार चेक करके देखता हूँ। तो अब हमें 100% कन्फर्म हो जाएगा कि फॉल्ट जो है वो हमारा चार्जिंग आईसी में है या बैटरी कनेक्टर में है। तो चलिए आप देख रहे हो यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है, इनपुट ठीक है। और इसका आउटपुट में भी आप देख सकते हो, इसका आउटपुट वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इसका जो आउटपुट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब स्टेबल आउटपुट एआईसी नहीं दे रहा है। कभी 0.08, इनपुट हो गया 5,
आउटपुट इसका चेंजिंग हो रहा है, मतलब ये जो चार्जिंग आईसी है वो फॉल्टी है। इसका जो चार्जिंग आईसी है उसमें भी हमें फॉल्ट मिल रहा है, इसका वोल्टेज कभी अप कभी डाउन हो रहा है, मतलब ये चार्जिंग आईसी बिल्कुल सही से काम नहीं कर रहा है। तो हम बैटरी कनेक्टर था, चलिए मैं अब बैटरी कनेक्टर का प्लस में रीडिंग चेक करता हूँ। मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लेता हूँ और इसका जो प्लस का वैल्यू है तो आप देख सकते हो प्लस में भी हमें प्लस में जो रीडिंग मिला है वो 24 मिल रहा है। और इस चार्जिंग आईसी भी मतलब हमारा यहाँ पे फॉल्ट तो है ही, इसके साथ साथ जो फॉल्ट हमारा है वो ये जो चार्जिंग आईसी है उसका भी है, क्योंकि चार्जिंग आईसी भी हमें प्रॉपर वोल्टेज बना के नहीं दे रहा है। इसको जो वोल्टेज बनाना चाहिए वो वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। चलिए मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ। इनपुट बिल्कुल सही है, इनपुट में कोई फॉल्ट नहीं है। आउटपुट में देख रहे हो 0 वोल्ट, कोई 0 पॉइंट समथिंग वोल्ट दिखा रहा है, वोल्टेज चेंजिंग भी हो रहा है। तो इस तरह से हमें जो अभी फॉल्ट मिला है ये चार्जिंग आईसी का फॉल्ट भी है। तो इस फ़ोन का ये चार्जिंग आईसी भी हमें फॉल्टी मिला है। तो समटाइम क्या होता है, आप चार्जिंग आईसी को निकाल के लगा देते हो तो भी काम कर जाता है, लेकिन इसमें कनेक्शन का कोई इशू नहीं है, कनेक्टेड है प्रॉपरली। तो इसको अगर हम निकाल के भी डालेंगे तो भी हमारा जो सोल्यूशन है नहीं होने वाला है। फिर भी मैं आपको एक बार इसको निकाल के कैसे लगाना है वो आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में भी थोड़ा आसानी हो जाए। तो किसी भी चीज़ को निकालने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट उसमें अप्लाई करना होता है। थोड़ा सा पेस्ट आपको लेना है। पेस्ट आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए, सस्ते पेस्ट का यूज़ ना करें तो बेहतर है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है और फिर हॉट गन का जो टेम्परेचर है वो 380 आप लगा सकते हो। 380 लगाना है। ज़्यादा टेम्परेचर अगर लगाओगे तो बोर्ड का जो जैसे इसके बगल के जो प्लास्टिक कनेक्टर है तो डैमेज हो जाने के चांसेस होते हैं। तो हॉट गन को मैंने 380 में रखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो हमारा हॉट गन है उसका टेम्परेचर अभी 380 आप देख रहे हो इस तरह से। चलिए तो फिर हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं और आईसी को निकाल के फिर से मैं लगा के देखता हूँ जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाता है या नहीं। चलिए हीट को 380 रखना है और एयर को आप 4 में रख सकते हो। लो हीट में रखने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन इससे क्या होता है आपका जो अगल बगल का जो कंपोनेंट या कनेक्टर होते हैं वो फॉल्ट होने का चांसेस कम होते हैं। जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन ये बिल्कुल निकल गया है। तो अब आईसी नहीं होने के बावजूद यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 5 वोल्ट मिलेंगे, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो नहीं होगा क्योंकि आईसी जो है वो फॉल्टी हो चुका है। आईसी फॉल्टी होने के कारण इसमें हमें वोल्टेज दिखाई नहीं देंगे। तो अगर हम इस आईसी को चेंज कर देते हैं, कहीं से आपको यहाँ पे एक नंबर लिखा गया होता है आईसी के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे एक नंबर होता है। उसी नंबर का आईसी आप किसी भी बोर्ड से उतार के यहाँ पे डाल सकते हो और आपका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा। अगर सिर्फ चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो चार्जिंग का जो सोल्यूशन है वो 100% हो जाएगा। और इसमें चार्जिंग का जो फॉल्ट आने का एक जो कारण होगा वो
इसमें जो हाफ शॉर्टिंग का इशू है उसके कारण भी इसमें चार्जिंग का फॉल्ट आने का चांस हो सकते हैं। तो चार्जिंग आईसी को अगर इस चार्जिंग आईसी के कारण उसमें अगर हाफ शॉर्टिंग आए होते तो उस कंडीशन में हम चार्जिंग आईसी को हटाने के बाद जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, या इससे पहले जो हम रजिस्टर हटाए थे तो उसी टाइम में जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल इसमें चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। फिर से सेम है, चार्जिंग आईसी को निकालने के बाद भी इसमें बीप का साउंड आ रहा है और जो रीडिंग है वो 008 आ रहा है। तो इसमें हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है, जो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको दिखाया था। ये जो आईसी है, ये वाला जो आईसी है, उसके कारण इसमें हाफ शॉर्टिंग के इश्यू हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हम इस तरह का जो शॉर्ट फाइंडर स्प्रे होता है उसका यूज़ किए थे और इसमें हम डीसी मशीन से वोल्टेज लगा के देखे थे। तो हमारा जो ये वाला आईसी था वो मतलब ये वाला आईसी जो था वो पिघल रहा था, तो इसके कारण इसमें हाफ शॉर्टिंग है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं आपको अब चार्जिंग का और जो पॉसिबल प्रॉब्लम और जो सोल्यूशन है उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस करनी है आपके पास बोर्ड भी होने चाहिए। फॉल्टी मोबाइल कहीं से आप ला सकते हो, फॉल्टी मोबाइल को खोल के उसका सभी सेक्शन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। आपके पास 5 या 10 मोबाइल अगर है, और जो मैं आपको डेली आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उसको आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप मोबाइल रिपेयरिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये मेरा पढ़ाया हुआ देखने से सुनने से आपका जो 100% रिपेयरिंग है वो नहीं होगा। आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद ही करना है। आपके पास टूल है, टूल का यूज़ कीजिए, मल्टीमीटर का जितना हो सके उतना यूज़ कीजिए, क्योंकि रिपेयरिंग हम तभी करेंगे जब हमें फॉल्ट का पता चलेगा। लेकिन अगर हमें फॉल्ट का ही पता नहीं चल रहा है तो अब रिपेयरिंग क्या करेंगे। जहाँ मतलब जो भी मन लगा, जहाँ जिसमें सेक्शन भी मन लगा उसी सेक्शन में आप ज़बरदस्ती रिपेयरिंग अगर करोगे या मतलब बिना समझे बुझे रिपेयरिंग करोगे तो बनेंगे तो शायद कभी कभी, लेकिन ज़्यादा करके जो उसमें आपका प्रॉब्लम है वो मतलब बिगड़ने का प्रॉब्लम आने का चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए आप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो और जो आपका क्वेश्चन है वो भी थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछते हो तो इसका मतलब होता है कि आपका मतलब क्लास में या तो ध्यान नहीं है या आप अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, और उसका कारण आपका इंटरनेट का इश्यू भी हो सकता है और कई कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या करिए, अगर आपका इंटरनेट का इश्यू है तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उसको समझिए और उसका सोल्यूशन करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए, अगर हमारे चार्जर, बैटरी कनेक्टर और चार्जर, बैटरी और उसके बाद बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर आपको मालूम हो गया, बैटरी कनेक्टर में हाफ शॉर्टिंग के कारण भी हमारे बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। चार्जिंग आईसी जो भी वोल्टेज देगा इसके कारण भी वोल्टेज ड्रॉप हो गए। और ये जो चार्जिंग आईसी, इसका जो चार्जिंग आईसी है उसका ख़राब होने का मेन कारण भी यही है। इसमें हाफ शॉर्टिंग आ जाने के कारण चार्जिंग आईसी पे ज़्यादा लोड पड़ा और उस लोड के कारण चार्जिंग आईसी भी ख़राब हो चुका है इसका। तो अगर हम जब तक मानिए इसका हाफ शॉर्टिंग को नहीं हटाते हैं और सिर्फ हम चार्जिंग आईसी को बदल देते हैं तो थोड़ा देर वो चार्जिंग आईसी काम करेगा, लेकिन फिर से इसमें जो प्रॉब्लम है वही हो जाएगा। और इसमें अगर चार्जिंग आईसी जो वोल्टेज देगा उसको ये हाफ शॉर्टिंग क्या करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा। मतलब ये 4.2 देगा तो उसको घटा के वो 3 वोल्ट कर सकता है या 2.8 वोल्ट कर सकता है। तो उस कंडीशन में हमारा मोबाइल चार्जिंग दिखाएगा लेकिन चार्जिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। या मानिए अगर 4 वोल्ट कर दे रहा है तो होना चाहिए 4.2, लेकिन इसका वोल्टेज अगर 4 हो रहा है तो हमें जो 4.2 है उससे कम वोल्टेज मिल रहा है, उसके कारण स्लो चार्जिंग होने का प्रॉब्लम आएगा। तो वोल्टेज स्लो चार्जिंग और फेक चार्जिंग का जो मेन रीज़न होते हैं वो होते हैं बैटरी कनेक्टर के हाफ शॉर्टिंग या तो वो चार्जिंग आईसी के फॉल्ट के कारण भी हो सकते हैं। तो इसमें हाफ शॉर्टिंग है या नहीं है उसका आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्टर का जो प्लस है उसमें आपको 250 से लेके 800 के वैल्यू अगर मिल रहा है तो आपका जो बैटरी कनेक्टर का प्लस है वो बिल्कुल सही है। चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, रेड वाले को माइनस में रखना है और ब्लैक वाले से आपको बैटरी कनेक्टर के प्लस में टेस्ट करना है। तो ये पहला एक पुराना टॉपिक है, फिर मैं आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ।
और अगर यहाँ पे 200 से बिलो रीडिंग मिल रहा है तो समटाइम हमें 186 रीडिंग मिले थे, तो वो भी हाफ शॉर्टिंग का कंडीशन है। 7, 8, 10 जितना भी मिलिंग मतलब रीडिंग आपको मिले 200 से कम, तो क्या है, हाफ शॉर्टिंग का कंडीशन होता है। और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं मिले तो बैटरी कनेक्टर क्या होता है, बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो सकता है, या जो रजिस्टर मैंने आपको निकाल के दिखाया था इस बोर्ड में, वो रजिस्टर अगर फॉल्टी ओपन हो जाता है तो उसके कारण भी बैटरी कनेक्टर का जो कनेक्शन है बोर्ड्स के साथ छूट जाता है। तो उस रजिस्टर को भी आपको चेक करना है, या उसके जगह पे आप जंपर का अप्लाई भी कर सकते हो। अगर प्लस पिन में बीप मिल रहा है, 0 पे रीडिंग मिल रहा है, तो आपका जो बोर्ड है वो फुल शॉर्ट है। और फुल शॉर्ट है तो जब तक आप फुल शॉर्ट या हाफ शॉर्ट या ओपन जो भी कंडीशन उसका रिपेयरिंग नहीं करोगे, तब तक आपका जो मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट हम चार्जिंग के प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बैटरी कनेक्टर अगर आप फॉल्ट है, आपका कोई भी इस तरह का फॉल्ट आ रहा है, तो उसको पहले आप रिपेयर करें, फिर चार्जिंग का सोल्यूशन करने का ट्राई करें। तो इसके बाद आप फोर्थ पोजीशन या फोर्थ कंडीशन क्या हो सकते हैं, चार्जर कनेक्टर आपका फॉल्टी हो सकता है। एंड जैसे उसके प्लस पिन में आपको क्या होना चाहिए, वोल्टेज आने चाहिए चार्जर कनेक्टर का प्लस में, तो वो भी मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। जब हम चार्जर यहाँ पे जोड़ेंगे तो चार्जिंग कनेक्टर का जो प्लस पिन है उसमें हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, बोर्ड में भी 5 वोल्ट मिलने चाहिए, इस टिप पे भी 5 वोल्ट मिलने चाहिए, और इसका जो हमें यहाँ पे जो इसका फ्लेक्स का कनेक्टर ऊपर में मिलता है वहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलने चाहिए, इस बोर्ड में भी 5 वोल्ट मिलने चाहिए, चार्जिंग आईसी के आगे तक 5 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। तो अगर सभी जगह पे हमारा 5 वोल्ट मिल रहा है तो हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है और जो फ्लेक्स है और जितना भी चीज़ें है वो सभी सही है। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। और 5 वोल्ट आने के बाद अगर इसका जो आउटपुट है तो बैटरी कनेक्टर में हमें मिलने चाहिए 4.2 से लेकर 4.4। तो अगर हमें यहाँ पे 4.2 से कम मिल रहे हैं तो हमें क्या होगा, स्लो चार्जिंग दिखाई देंगे। अगर हमारा 3.7 से कम मिल रहा है तो फिर हमें क्या दिखाई देगा, फेक चार्जिंग, मतलब चार्जिंग होगा लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से तो ये जो फॉल्ट है वो एक या तो बैटरी कनेक्टर के कारण होंगे या तो चार्जिंग आईसी के कारण होंगे। अगर आपका कनेक्टर मतलब चार्जिंग कनेक्टर और जो फ्लेक्स वगैरह है सभी अगर सही है तो या तो बैटरी कनेक्टर के हाफ शॉर्टिंग के कारण या तो जो चार्जिंग आईसी है उसमें फॉल्ट के कारण ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे। तो उसके बाद अब मानिए बैटरी के प्लस पिन में आपको वोल्टेज ही नहीं मिला, जैसे अभी इस बोर्ड में जैसे हमें मिला है, जैसे कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिला है। तो इसका एक कारण, तो अगर वोल्टेज नहीं मिले तो क्या होगा, चार्जिंग नहीं होगा, और चार्जिंग नहीं होने के कारण वही चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी को आप बदल सकते हो, लेकिन उससे पहले जो बैटरी कनेक्टर का प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो सभी का सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, पहले चार्जर कनेक्टर से चेक करना है। जैसे चार्जर कनेक्टर का जो कोल्ड टेस्टिंग करने के टाइम में जो चार्जर कनेक्टर का जो प्लस पिन है उसका वैल्यू 300 से 1800 आना चाहिए। तो इस प्लस लाइन को हम ओके मानेंगे। इसमें अगर बीप मान आ रहा है तो कनेक्टर हमारा क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट होने के कारण होता है उसके लाइन के कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर इसका जो चार्जिंग कनेक्टर का जो प्लस है उसमें आपको बीप नहीं आना चाहिए, इसका जो रीडिंग है वो 300 से लेके 1800 तक आने चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसका हम पहले कोल्ड टेस्टिंग करेंगे और फिर हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो फिलहाल मैं कोल्ड टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। कोल्ड टेस्टिंग के लिए हम मल्टीमीटर को बीप में रखेंगे और लाल वाले को ग्राउंड में रखेंगे और रेड और ब्लैक वाले से हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो जो रीडिंग आप देख रहे हो 683 दिखाई दे, मतलब ये 300 से लेके 1800 तक इसमें रीडिंग आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल इसमें कुछ शॉर्टिंग का कोई इश्यू हमें नहीं मिल रहा। 200 से अगर कम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता तो हाफ शॉर्टिंग होता और बीप मिलता तो फुल शॉर्टिंग होता। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू ही नहीं मिलता, बिल्कुल वैल्यू नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में जो लाइन है वो ओपन होने का प्रॉब्लम हमें पता चलता। तो फिलहाल ये जो बोर्ड है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग में आपको करके दिखा चुका हूँ, तो चलिए मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं बार बार एक ही काम को करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका जो मेन पर्पस है आपको सिखाना है, आप अच्छी तरह से सीख जाओ। एक ही चीज़ को बार बार दोहराने का मेन जो पर्पस है वही है। तो वोल्टेज चेक करेंगे, तो वोल्टेज चेकिंग को क्या बोला जाता है, हॉट टेस्टिंग। 20 वोल्ट में रखेंगे, एक तार को माइनस में रखेंगे और दूसरे तार से हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे 5.18 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये कनेक्टर बिल्कुल सही है। यहाँ पे चेक करने के बाद हम कंपोनेंट में भी चेक करेंगे और कंपोनेंट में हमें वोल्टेज मिल रहा है
तो ये कनेक्टर का जो फिटिंग है वो बोर्ड से के साथ बिल्कुल सही है, ऐसा हम पहचान कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको। तो इस तरह से कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग करना है। और सभी चेक करने के बाद भी अगर आपको फॉल्ट नहीं से आपका सोल्यूशन मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ये कंपोनेंट जो सीरीज पैरेलल कंपोनेंट होते हैं उसको चेक करना है। तो इसका सीरीज पैरेलल कंपोनेंट को आप कैसे चेक कर सकते हो, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हम फिर से हम कंटिन्यूटी में रखेंगे और इसका कंपोनेंट को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पिन को हमें चार्जिंग का जो लाइन है उसका प्लस में रखना होगा और सिर्फ हमें बीप को सुनना है। तो मैं मल्टीमीटर को हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको फोकस यहाँ पे कराता हूँ, जिससे आपको देखने में थोड़ा सा क्लियर हो। जैसे आप देख सकते हो ये चार्जिंग कनेक्टर है और इसका जो प्लस पिन है वो ए वाला है। चलिए प्लस पिन माइनस पिन भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे रख लिया हूँ और जो बीप देगा वो माइनस होगा। जैसे ये बीप नहीं दे रहा है, ये बीप दे रहा है, ये माइनस है। और जो बीप नहीं देने वाला या वैल्यू देने वाला जो पिन होता है वो प्लस होता है। तो ये पिन फिलहाल हमारा चार्जिंग कनेक्टर का प्लस है। और इसके साथ मैं यहाँ पे टच किया हूँ तो ये बीप दे रहा है। तो ये कंपोनेंट एक हमें मिल गया। और उसके बाद चलिए मैं इसी तार को यहाँ पे रख लेता हूँ, इसे चेक करता हूँ। यहाँ पे भी बीप दे रहा है, 1 2 दो जगह हमें बीप मिल गया है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ, यहाँ पे हमें बीप नहीं मिला है। आप देख सकते हो ये तीनों कंपोनेंट में हमें बीप नहीं मिला है। दूसरे साइड में भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी हमें बीप नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला और इधर भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो आप देख सकते हो इस सभी में बीप हमें नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी मतलब ए वाला और ए वाला ये दो कंपोनेंट क्या है, ये चार्जिंग का प्लस का है। सिर्फ हमें प्लस में टच करना है, माइनस में टच नहीं करना है। ये वाला दोनों चार्जिंग का लाइन प्लस लाइन से जुड़ा हुआ कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट जो है वो सीरीज है, पैरेलल है। इसका आइडेंटिफाई करने के लिए आप माइनस में रख के इसका दूसरे साइड को चेक करो। बीप कर रहा है, ये कंपोनेंट बीप कर रहा है माइनस के साथ। ये पैरेलल है, ये कंपोनेंट भी पैरेलल, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है। इसमें सीरीज में कंपोनेंट नहीं रखा गया है। दो कंपोनेंट हमें मिले हैं, दोनों के दोनों पैरेलल है। तो इस तरह से आप इसके लाइन से जुड़े दो कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिल गए। और फिर आपको और कंपोनेंट कहाँ पे मिल सकते हैं, जहाँ पे आपका आईसी होगा उसके बगल में भी आपको कुछ कंपोनेंट मिलेंगे। तो आईसी को मैं आपको चेक करके दिखा चुका हूँ आईसी का। तो जो आईसी है वो बैटरी कनेक्टर के बगल में, जिस आईसी को तो मैं पहले निकाल चुका हूँ। तो चलिए ये जो पिन है वो आईसी का 5 वोल्ट आने वाला पिन है। तो इसमें और इसके बगल के कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। एक बीप यहाँ पे आ रहा है, मतलब छोटे वाला कंपोनेंट में एक बीप मिला, इसमें बीप नहीं मिला। और देख रहे हो, और यहाँ पे भी हमें एक बीप मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहे हैं। नहीं, इसमें नहीं है। तीन, मतलब ये तीन लाइन, तीन कंपोनेंट आप देख रहे हो। ये चलिए इसको एक बार अच्छी तरह से रख लेते हैं। सॉरी, ये माइनस में टच हो जाने के कारण इसमें भी पा रहा था। चलिए मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरह से रखता हूँ। आपको चेक करने के टाइम में आपका जो प्रोब है दूसरे जगह पे टच नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, ये तीनों नहीं है। चलिए, ये तीनों कंपोनेंट इससे कनेक्टेड नहीं है। ओनली दिस कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट सिर्फ कनेक्टेड है। सिर्फ आपका जिसमें आप चेक कर रहे हो उसमें टच होना चाहिए। दूसरे में अगर टच होगा तो दूसरा रीडिंग, या मतलब दूसरे में टच होने के कारण भी बीप आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो पॉइंट में आपको टच करना है, चेक करना है, सिर्फ उसी में टच होना चाहिए। तो एक कंपोनेंट यहाँ ऊपर में और जो दो कंपोनेंट था नीचे, तो ये तीन कंपोनेंट हमें चार्जिंग का प्लस लाइन में लगा मिला है। तो ये कंपोनेंट सीरीज है, पैरेलल है। इसका टेस्टिंग हम कर लेते हैं। तो ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो ये माइनस होता है। तो माइनस के साथ इसका हम जब कनेक्शन देख रहे हैं तो बीप नहीं आ रहा है, किसी साइड में बीप नहीं आ रहा है। तो ये है सीरीज वाला कंपोनेंट और नीचे के दो कंपोनेंट जो थे वो पैरेलल कंपोनेंट थे। तो चार्जिंग आईसी का जो चार्जिंग आईसी तक आने का जो
कंपोनेंट चार्जिंग कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक का जो लाइन था वो यहीं तक ख़त्म हो जाता है। इससे आगे जो काम होता है वो चार्जिंग आईसी का होता है। आईसी क्या करता है, वोल्टेज को लेने के बाद उस वोल्टेज को कम करता है, और जो ये पिन है, जो 4 पिन आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों पिन में भी पाएगा, सेम पिन होता है चारों। तो इस चारों पिन के होते हुए बैटरी कनेक्टर का जो प्लस है उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से हम चार्जिंग आईसी से रिलेटेड कंपोनेंट को, चार्जिंग आईसी को, सभी को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था चार्जिंग प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन करने का प्रोसेस। एक हमें इसमें सीरीज कंपोनेंट मिले और 2 पैरेलल मिले। यहाँ पे मैंने आपको 2 सीरीज दिखाया है। तो बोर्ड में सेम टू सेम नहीं होता है। आप किसी बोर्ड में आपको 2 सीरीज भी मिल सकते हैं, किसी में 1 सीरीज भी मिल सकते हैं, किसी में सीरीज नहीं भी मिल सकते हैं, सिर्फ पैरेलल ही मिल सकते हैं। तो आपको चेक करने के बाद पता चलेगा। तो आपको किसी भी बोर्ड को चेक करने के लिए अच्छी तरह से टाइम दे के उसको अच्छी तरह से चेक करना है। तो इस तरह से चार्जिंग प्रॉब्लम का आप 100% सोल्यूशन कर सकते हो। और अगर आपका जो चार्जर कनेक्टर है वो टाइप सी है, आपके पास जो चार्जिंग कनेक्टर है वो इस तरह का टाइप सी है, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। जैसे इस तरह का जो चार्जिंग कनेक्टर अभी आ रहे हैं तो उसको हम टाइप सी बोलते हैं। इसको किसी भी डायरेक्शन में हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसमें जो पिन होते हैं वो कैसे होते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर का जो पिन होता है, जो सबसे पहला पिन होता है वो ग्राउंड होता है, दूसरा पिन होता है प्लस। जैसे नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पे प्लस है तो लास्ट वाला पिन क्या होता है, माइनस होता है। इसमें क्या होता है, एक ग्राउंड है और उसके बगल में ही क्या होगा, प्लस होगा। तो ग्राउंड आपको 2 में भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। मानिए यहाँ पे 2 ग्राउंड है तो 2 ग्राउंड के बाद जो पिन आएगा वो प्लस होगा। 3 ग्राउंड है तो 3 ग्राउंड के बाद जो पिन आएगा वो प्लस होगा। तो आपको इस पिन में वोल्टेज चेक करने हैं। और नॉर्मली क्या किया जाता है, और पिनों से इसका जो लेंथ है थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है, जिससे चेक करने में थोड़ा आसानी हो। तो इस तरह से प्लस माइनस आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपका प्लस माइनस प्लस आना चाहिए और जो पिन है उसमें माइनस आना चाहिए। उसके बाद इसमें अलग कुछ पिने होते हैं, ये 2 पिने अलग एक्स्ट्रा होते हैं, SSRX माइनस SSRX प्लस। तो ये सुपर स्पीड डेटा रिसीविंग के लिए यूज किए जाने वाले पिन है। तो अगर हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर हमारा टाइप सी वाला कनेक्टर है तो हमारा मोबाइल क्या करेगा, फास्टर डाटा को ट्रांसफ़र कर पाएगा। लेकिन अगर हमारा माइक्रो USB है तो उतना फास्टर डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। और अगर लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर अगर स्लो है, टाइप सी के लिए हमें USB 3.0 ज़रूरत होता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में 3.00 नहीं है, 2.0 है, तो फिर हमारा जो मोबाइल है वो इसी लाइन से डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, जो D माइनस D प्लस, मतलब ये स्लो स्पीड में ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा पिन यही 2 होते हैं टाइप सी कनेक्टर में, और इसी पिन का डुप्लीकेट आपको डबल बनाए गए होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे D माइनस D प्लस, फिर D माइनस D प्लस, और फिर SSTX प्लस और TX माइनस VCC ग्राउंड। मतलब एक ही पिन को 2 बार बना के इस तरह से जो कनेक्टर बनाए गए होते हैं उसे हम टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर बोलते हैं। तो इसीलिए इसको हम उल्टा सुल्टा जैसे जोड़ने के बाद भी एक इसका कनेक्शन जो है वो हो जाता है। तो टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर में आपको सिंपली इस प्लस लाइन या कोई एक लाइन को आप फॉलो कर सकते हो। दोनों लाइन जाके एक ही जगह पे कंबाइन होते हैं और उसी से सर्किट आपको, उससे जो आगे का सर्किट है वो सेम टू सेम मिलते हैं। तो इस तरह से चार्जिंग कनेक्टर का, या टाइप सी हो या माइक्रो USB हो या कोई भी चार्जिंग कनेक्टर हो, और उसके कंपोनेंट IC सभी का जो कंप्लीट रिपेयरिंग करने का जो प्रोसेस है वो यही है। तो चलिए मैं आपको अब एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। अगर हमारा चार्जिंग कनेक्टर बिल्कुल सही है तो जो बैटरी कनेक्टर है उसमें हमें कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, तो ये लास्ट पॉइंट है। अगर आपका चार्जिंग बिल्कुल सही है, जैसे इस मोबाइल को मैं चार्जर को यहाँ पे जोड़ देता हूँ और इसका जो बैटरी कनेक्टर है उसमें मैं वोल्टेज चेक करके देखता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलने चाहिए वो 4.2 होना, 4.2 से लेके 4.4। अब देख रहे हो 4.16, लगभग 4.2 के करीब में वोल्टेज है। तो ये जो चार्जिंग है बिल्कुल सही है। इस मोबाइल में आपको इसका कंपोनेंट, चार्जिंग कनेक्टर, IC कुछ भी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह से वोल्टेज मिल रहा है तो सिंपली आपको बैटरी को बूस्ट करके इसमें डाल देना है और आपका चार्जिंग का सोल्यूशन हो जाएगा। या तो आप नए बैटरी डाल के भी इसका रिपेयरिंग कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो भी आपको क्या करना है, चार्जिंग कनेक्टर, इसके बोर्ड से कनेक्शन का फिटिंग अच्छा है कि नहीं है, फिर कंपोनेंट, फिर इसका IC, और फिर जो मतलब बैटरी कनेक्टर का हाफ शॉर्टिंग,
इस सभी को चेक करना होता है। तो चार्जिंग का 100% रिपेयरिंग करने का प्रोसेस यही था। अब मिलते हैं आज अगले लाइव क्लास में, जिसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ के अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।